चलो जनता, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास आगे बढ़ाई जाए। चैप्टर चल रहा था सॉल्यूशंस। क्या कह रहे हो बेटा जी? आपस में बात नहीं करनी है, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, वीडियो और चल रही है। वीडियो पे मार लड़कों को खानी है तो बताओ सर, वो आ जाएगा रिपोर्ट। रिपोर्ट आ जाएगी। वायलेंट कंटेंट। हम तुम्हारी इन कमजोर धमकियों से डरने वाले नहीं है बेटा। इस बात पे एक आध और घूसा पड़ सकता है, तुम्हें पता है। ये जो टीचरों पे केस होने का जो ये रूल है ना, ये स्कूलों के लिए ही है। ये पर्सनल ट्यूशन है बेटा, यहाँ पर्सनल धुलाई है। एक नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवा लूंगा, तेरे पापा तो उस पे साइन कर ही देंगे। चलो आ जाओ। सॉल्यूशंस चैप्टर चल रहा था। लास्ट टॉपिक बड़ा ही मजेदार था, बड़ा ही जरूरी था। हर पेपर में उसका क्वेश्चन है। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, चलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेडिंग से ही स्टार्ट कर लेते हैं। व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, बताइए। दोज प्रॉपर्टीज which depends upon amount of solute and does not depends upon the nature of the solute। ठीक है, पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप लोगों ने क्या पढ़ी थी? RLVP stands for relative lowering in vapor pressure। एक बार दोबारा से बोलो, relative lowering in vapor pressure। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में एजम्पशन क्या थी कि सोल्यूट कैसा होगा आप लोग का? नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट के ऐड करने पर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यानी कि वेपर प्रेशर में क्या आ जाती है? लोअरिंग। क्या आ जाती है बेटा? लोअरिंग आ जाती है ना। और फॉर्मूला मुझे बताइए क्या था? पी नॉट PS अपॉन पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। पी नॉट क्या था? सॉल्वेंट का प्योर स्टेट पे वेपर प्रेशर, PS सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, और मोल फ्रैक्शन में मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल्स। और एक और बात बताई थी, मोल्स ऑफ सोल्यूट अगर कैलकुलेशन आपको डिफिकल्ट लगे तो मोल्स ऑफ सोल्यूट को क्या कर सकते हो? निग्लेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मोल्स ऑफ सोल्यूट मोल्स ऑफ सॉल्वेंट से ज्यादातर केसेस में क्या रहेंगे? कम। अगर कैलकुलेशन आसान है तो मेरे को ये चीज छोड़नी नहीं है। इसका भी एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। तो चलिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन करते हैं। पहले बैक एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन रहेगा 2.18। क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट, स्कूल के पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्कूल के पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का क्वेश्चन 2.18 बैक एक्सरसाइज। कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, calculate the mass of non-volatile solute, molecular mass 40 gram per mole, which should be dissolved in 114 gram octane, 114 gram octane to reduce its vapor pressure to reduce its vapor pressure to 80%, to reduce its vapor pressure to बेटा जी 80%। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, 2.18 बैक एक्सरसाइज का है। लगा के आप लोग देखिए इसको, क्या आपका आंसर आता है? मैं आपको 2 से 3 मिनट दे रहा हूं इसके लिए, ठीक है? टेक 2 to 3 minutes, 3 minutes to solve this problem।
चलिए जी सर 1 मिनट बस। 1 मिनट रुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, लगाओ। सर ऑक्टेन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? ऑक्टेन का मॉलिक्यूलर वेट मतलब क्या है, ये निकालना खुद। ऑक्टेन क्या होगा, कितने कार्बन होंगे, 8। सर जी एल्केन है तो एल्केन है, CnH2n+2 लगा ले। नहीं पता लगा, हाँ सर पता लग गया। 114 ही होता है बस। सर ये करना आपने अच्छी वाली बात। जल्दी करो बस, लास्ट आंसर कितना आ रहा है? 8 ग्राम इज द रॉन्ग आंसर। 8 ग्राम बता देता हूँ कब आएगा, जब तूने नीचे वाली टर्म को निग्लेक्ट कर दिया। यस सर तभी तो क्या है तभी। नीचे वाली टर्म को इस क्वेश्चन में निग्लेक्ट नहीं करना, बिकॉज कैलकुलेशन इज इजी। सर 1 मिनट सर, वो 8 ग्राम हमारे पास सॉल्यूट है और सॉल्वेंट 114 ग्राम है, तो उसके हिसाब से तो नेग्लिजिबल ही होगा बिल्कुल। 8 ग्राम नेग्लिजिबल हुआ 114 ग्राम के हिसाब से। 8 ग्राम है वो, ठीक है सर आप नेग्लिजिबल का मतलब समझ में आता है तुम्हें? मतलब पॉइंट में हो जाओ। 55.5 अगर हो और उसके साथ 0.5 हो, 0.2 हो, 0 पॉइंट समथिंग हो, तब जाके वो नेग्लिजिबल है। ऐसा क्वेश्चन आपका पहले आया था। 114 ग्राम के रिस्पेक्ट में 8 ग्राम नेग्लिजिबल नहीं है। अगर आपने नेग्लिजिबल मान भी लिया है और आपने आंसर निकाल भी लिया 8 ग्राम, तो अब आप दोबारा से करो उस क्वेश्चन को, क्योंकि आपको पता है यार 8 ग्राम नेग्लिजिबल नहीं है भाई साहब। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बोलो। दोबारा से करोगे तो आंसर 10 ग्राम आएगा। आंसर बिल्कुल सही है, एक ही ने निकाला था, बाकी क्या कर रहे हो। इधर देखो, कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। मास निकालना है, यस सर। क्या दिया हुआ है, विच शुड बी डिसॉल्व्ड इन 114 ग्राम ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। एक बात बताओ, पहले का वेपर प्रेशर प्योर वाला P0 लेट कर लो। अब अगर P0 पहले वाला वेपर प्रेशर है तो PS रिड्यूस होकर कितना रह गया है? 80% किसका, जो पहले था? पहले क्या था? P0 था। अरे बोलो यार, 0.8 P0 आ गया, तो फॉर्मूला बन गया P0 माइनस 0.8 P0 बाय P0 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट क्या चीज है अब आप लोगों का ये बता दो पहले। सर जो हमारा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 40। तो W/40 डिवाइडेड बाय W/40 प्लस 114 बाय 114। ये बात आपको समझ में आई है? यस सर। मोल्स ऑफ ऑक्टेन जो थे वो गिवन मास ऑफ ऑक्टेन अपॉन मॉलिक्यूलर मास थे। ऑक्टेन क्या होता है? C6H8H2n+2 यानी कि H18 हो जाएगा। जो आपका एल्केन होता है उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है। यस और नो? तो कार्बन यहाँ पे CnH2n+2 होता है। कार्बन यहाँ पे कितने हैं? 8। 8 to the 16 + 2 C8H18 का मॉलिक्यूलर मास अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 114। तो मोल्स ऑफ ऑक्टेन कितना है? 114 बाय 114। समझ में आया क्या? अभी देखिए, सुनिए, ध्यान से सुनिए। अब कुछ नहीं है, अब यहाँ पे क्या बचा है? यहाँ पे P0 से P0 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस ये 0.2 बचेगा और ये 1 बचेगा। सर अब आगे W10 0.2 इंटू 1 प्लस W/40 यस सर इक्वल टू W/40। यस और नो? यस सर 40 इस पे ले जाके उससे प्लस W कैंसिल कैंसिल। यस सर। समझ में आ गई? तो W जो आएगा वो आपका 10 ग्राम आंसर आएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? करके देख लो। यस सर आ गया? तो W आपका कितना आ गया साथियों, दोस्तों? 10 ग्राम। NCERT स्कूल का फेवरेट, स्कूल का भर भर के देंगे, भर भर के। सर आपने कहा था ना इसके टीचर को और कुछ दिखे ना दिखे, ये तो दिखेगा ही। एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लेना। NCERT क्वेश्चन करने को बोले थे। यस। तो मैं इनके भी कर गया। अच्छा, इनके भी कर गया? गुड यार, अच्छी बात है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मेंस में आया हुआ इसी टॉपिक से 2019 में ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन लिखेंगे, एट रूम टेम्परेचर
क्वेश्चन लिखना, एट रूम टेम्परेचर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ यूरिया यूरिया क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है यूरिया का अब तक 60। जिसने क्वेश्चन ज्यादा कर लिए उसको याद हो गया होगा। डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग dissolving 0.60 gram of urea in 360 gram of water if vapor pressure of pure water at this temperature is 35 mm of Hg, lowering of vapor pressure will be ये लो भाई, मैं ऑप्शन डाल देता हूं, मेंस 2019 का क्वेश्चन है ये। आप लोग अपना फाइंड आउट कीजिए। mm ऑफ Hg प्रेशर का यूनिट है, पता है ना आपको? कोई दुविधा तो नहीं है इसमें? ये लो, करो भाई। मॉलिक्यूलर मास यूरिया का 60 रहता है, गिवन है ये भी वैसे, ठीक है, पर आपको पता होना चाहिए अब तक। कर लो भाई, कैसे करोगे? चलिए आइए देखिए, किसी का हो रहा है? बताओ, आंसर बताओ।
तेरे को एसी बंद करना है क्या? देख ले। मित्रों आ जाओ, देखो सुनो मेरी बात भाई। यहाँ पे आपको निकालना क्या है, सबसे पहले ना इस पे देखना लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर लास्ट क्लास में आपको बताया था पी नॉट माइनस पी एस होता है। क्या आपको ये बात याद आई? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट मत कर देना आप, ठीक है, क्योंकि वो रिलेटिव लोअरिंग हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, तो पी नॉट कितना है इसमें, फॉर्मूला लगाते हैं पहले। चलो पी नॉट कितना है? 35। पी एस आपको नहीं पता है, अपॉन 35 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट क्या है? यूरिया। 0.6 अपॉन, या ऐसे कर लो 60 बोलो यार, 0.60 अपॉन 60 प्लस 360 अपॉन 18। आप एक बात बताओ, ये 20 हो गया और ये 0.1, 20 के रिस्पेक्ट में तो 0.1 अब तो नेग्लिजिबल, मतलब समझ में आ रहा है ना? तो आप इसको क्या कर दो, निगलेक्ट कर दो। चलिए आइए फिर 35 को ऊपर ले जाएंगे। तो अब इसको मैं लिख रहा हूँ पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई बाय क्या आ गया, ये कितना आ गया बेटा? 0.1 नहीं आ गया था क्या? 0.01 आएगा, 0.01 आएगा, 0.01 आएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 0.01 डिवाइडेड बाय 20 करेंगे, या फिर आप डिवाइड बाय कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर लो बस इसको, अंदर डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना हो जाएगा बताओ? 0.002 हो जाएगा। देखो ना 0.1 डिवाइड बाय 2 हो गया ना, 0.0005 हो जाएगा। एक जीरो बीच में हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। बताओ कितना आंसर आ रहा है? आंसर आएगा आपका 0.017। ठीक है, करके देख लो आप लोग सॉल्व, क्या प्रॉब्लम है। इतना तो मैंने कर ही दिया। तो आप लोगों ने कैलकुलेशन में थोड़ा गड़बड़ कर दिया होगा यहाँ पे। ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत सिंपल है। एक ही छोटी सी बात थी, इसमें लोअरिंग निकालनी थी, यानी कि इसमें केवल और केवल पी नॉट माइनस पी एस का आंसर निकालना, 35 को ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई करना पड़ता, दैट्स इट, और कुछ नहीं था इसमें। देखो कितना आसान 4 नंबर आपको देके जाता। ठीक है, समझ में आ गई आप लोगों को? ओके ओके रिपोर्ट है एकदम। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाते हैं नए टॉपिक के साथ। शानदार जानदार टॉपिक है, हेडिंग बना लो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये कितनी कॉलिगेट, कैसे हम सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हो बेटा जी आप? ये सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये हटा दूं मैं नीचे वाला?
ठीक है, आइए साथियों हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या नाम है? एलिवेशन इन। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा टीबी से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा? डेल्टा टीबी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसको समझाऊंगा मैं एक आपको ग्राफ से, और ग्राफ में देख करके आपको ये पता लगेगा कि हाँ, अगर मैं किसी भी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करता हूं तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, तभी तो नाम आएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या आपको बात समझ में आ रही है? टॉपिक पढ़ रहे हो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सॉल्वेंट के अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ये आपको दिखेगा एक बढ़िया ग्राफ के साथ। ग्राफ आप लोग साथ साथ प्लॉट कर लीजिए। ग्राफ रहेगा हमारा वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का। ठीक है, चलिए अब है ना, कुछ भी नोट मत करना प्लीज। अब आप मेरे को ही सुनो थोड़ी देर तक, मात्र मैं आप लोगों के 10 मिनट लूंगा, पूरा टॉपिक आपको क्लियर है बेटा। बॉइलिंग पॉइंट आपको समझा चुका हूं मैं, क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट। यस सर, जब एक्सटर्नल क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट? वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होता है। जब मेरा वेपर प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर, जब मेरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ये अंदर वाला प्रेशर बाहर वाले एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए तो वो पॉइंट को क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। अभी एक्सटर्नल प्रेशर आप लोगों का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हो गया मेरा? तो जब मेरा वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का, ये फॉर सपोज मान लेते हैं अपन, ये सॉल्यूशन है मेरा, जब मेरा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, या फिर ऐसे मान लो कि ये अभी एक ही लिक्विड है, जब मेरा किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर किसको कट कर जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कट कर जाए, तो वो पॉइंट उस पर्टिकुलर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट हो गया। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि जैसे जैसे टेम्परेचर दे रहा हूं वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ओ बोलो यार, यस और नो? ये लाइन समझ में आती है? ऐसे क्यों जा रही है? आती है। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कट करेगा, वो पॉइंट उसका क्या होगा बेटा? तो टी नॉट बी क्या हो गया? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। बॉइलिंग, नोट मत करना, बोलते जाओ, ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसमें क्या ऐड किया मैंने? क्या ऐड किया? सर नॉन वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा कि बढ़ जाएगा? कम हो जाएगा। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और बोलो यार, अभी पढ़ाया पिछले टॉपिक में कि अगर मैंने इसमें फॉर सपोज, अब मैं ऐड कर चुका हूं, तो सेम टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर थोड़ा सा ऊपर से, ऊपर की बजाय नीचे बनेगा, क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, तो ये भी टेम्परेचर के साथ साथ ऐसे ही बढ़ेगा। बोलो यार, अब ये जो पॉइंट कट किया, ये सॉल्यूशन है, ये क्या है बेटा? क्योंकि इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड हो चुका है। अब इसका जब वेपर प्रेशर 1 atm को कट करेगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, तो वो पॉइंट इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। यार बोलो, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो आप देखो, ये देखो, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ चुका है। किसके ऐड होने से हुआ है? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के ऐड होने से सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ चुका है। फंडा क्लियर हो गया आप लोगों को? अब सुनिए ध्यान से, ये टॉपिक का नाम बोलिए। कितना बड़ा है ये टॉपिक है? तो कितना बड़ा है भाई? बड़ा माइनस छोटा कर दो यार। अरे भाई, क्या आपको बात समझ में आ रही? क्या कह रहा हूं मैं? कितना बड़ा है? डेल्टा टी भी निकालने का है। TSB स्टैंड्स फॉर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस टी नॉट बी। ये बात समझ में आ रही है? एक बात बताओ, जितना ज्यादा मैं सॉल्यूट डालूंगा नॉन वॉलेटाइल, उतना ज्यादा ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा, और उतना ही ज्यादा ये गैप बढ़ जाएगा, और उतना ही ज्यादा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। एक बार दोबारा बता देते हैं भाइयों, जितना ज्यादा मैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करूंगा,
उतना ज्यादा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा और उतना ही ये गैप बढ़ जाएगा। जितना ये गैप बढ़ जाएगा उतना ही ज्यादा डेल्टा टीबी आएगा, यानी कि डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे। अमाउंट ऑफ सोल्यूट को जस्टिफाई करने के लिए कोई कंसेंट्रेशन टर्म चाहिए, वो कंसेंट्रेशन टर्म मैं यूज कर रहा हूं मोलैलिटी। क्या यूज कर रहा हूं? मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है? स्मॉल m, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो आपको अगर मैं बोलूं कि डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी है, तो आप कहोगे जी हाँ आपने समझा दिया है, ऐसा ही है। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए इक्वल टू लगाना पड़ेगा और एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। इस केबी को कहते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या कहते हैं बेटा जी? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। और किसी समझदार ने पूछ लिया एक और बात, उसको बताया इसका दूसरा नाम इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या किसी इसका और भी कोई नाम है? एक और भी नाम है इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। बोलना एक बार साथ में, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है केबी। अच्छा अब सर एक ये बात आपने बताई, एक ये बात आपने बताई, जो भी न्यूमेरिकल बनेगा वो इन दोनों से रिलेट करके बनेगा, यानी कि इन दोनों बातों को एक साथ लिख देते हैं जी। M स्टैंड्स फॉर बेटा जी, स्मॉल m स्टैंड्स फॉर मोलैलिटी। स्मॉल m स्टैंड्स फॉर बेटा जी मोलैलिटी। तो देखिए या तो इसको इसको कंपेयर करवा देगा वो। व्हाट इज दिस? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज दिस? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। दिस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। M स्टैंड्स फॉर मोलैलिटी। या तो इसको इसको कंपेयर करा लेगा या इसको इसको कंपेयर करा लेगा। मतलब आपको ये रिलेशन दे दिया मैंने, इसी में मत्था मार के हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत आसान होते हैं, एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट की चर्चा आपको क्लियर हो गई। इसको नोट करो, फिर कुछ और बातें लिखवानी है आपको। साइड हो जाते हैं भाई। इसको फटाफट से नोट करो, एक दो और पॉइंट्स बोल रहा हूं उसको नोट करना। बेटा बोले। बेटा डन, बढ़े आगे। लिखो केबी कैन बी डिफाइंड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट
नेक्स्ट पॉइंट बना लेना, Kb कैन बी डिफाइंड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलल सॉल्यूशन। 1 मोलल सॉल्यूशन बेटा जी, 1 मोलल सॉल्यूशन, गॉट इट। Kb can be defined as boiling point of 1 molar solution. हाँ, elevation in, sorry, this is elevation in boiling point. Kb can be defined as elevation in boiling point of 1 molar solution. Got it? Done. यूनिट आप लोग बताएंगे, Kb का अगर यूनिट की बात हो जाए, यूनिट ऑफ Kb, तो बताइए डेल्टा Tb का यूनिट क्या रहेगा? केल्विन या फिर डिग्री सेल्सियस, कुछ भी रह सकता है। अरे आप एक बात बताइए, चलो बाद में डिस्कस करेंगे इस चीज को, कुछ भी रह सकता है, केल्विन या डिग्री सेल्सियस। न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त वैसे हम वैल्यू क्या लेते हैं? केल्विन लेते हैं टेम्परेचर की, पर ये टेम्परेचर नहीं है, ये चेंज है। तो चेंज चाहे डिग्री सेल्सियस में हो भाई, 0 डिग्री सेल्सियस और 2 डिग्री सेल्सियस में 2 का चेंज है, और अब 273 केल्विन और 275 केल्विन में भी 2 केल्विन का ही चेंज है। तो चेंज चाहे डिग्री सेल्सियस में करो चाहे केल्विन में करो, चेंज तो उतना ही रहेगा। समझ में आ रही है? तो यूनिट कुछ भी, केल्विन भी हो सकता है, डिग्री सेल्सियस भी। अभी मैं केल्विन मान लेता हूं। और मोलालिटी का यूनिट क्या होता है बेटा? मोलालिटी का यूनिट मोल पर केजी, मोल पर केजी। तो इसका हो गया मोल पर केजी और इसका हो गया केल्विन। अब इसका निकालना है तो इन दोनों को नीचे करोगे, ये फिर ऊपर जाएंगे, तो ये बनेगा केल्विन केजी मोल इनवर्स। क्या आपको इसका यूनिट समझ में आ गया? ऑल ओके एकदम? ठीक है। अच्छा, इसको अगर मैथमेटिकली फाइंड आउट करना है, मैथमेटिकली वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी है, तो Kb निकाला जाता है m r T नॉट b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेल्टा H वेपराइजेशन। ठीक है, इसके अंदर आपका जो m है वो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है। ये m क्या है आप लोग का? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। R आपका गैस कांस्टेंट है, R आप लोग का गैस कांस्टेंट है, और गैस कांस्टेंट की वैल्यू जूल में 314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। एनर्जी वाली लेनी पड़ेगी क्योंकि नीचे इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दिया हुआ है। समझ रहे हो ना? R की वैल्यू ये क्यों लिया? डेल्टा H क्या होता है आपका? इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ये भी आपका जूल वगैरह में दिया होगा। R आपको बता दिया। T नॉट बी R, कम ऑन बताओ क्या होता है T नॉट बी? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट का होल स्क्वायर कर देना है। फंडा समझ में आ गया? ये सिर्फ आप बात इतनी सी याद रखेंगे। क्या आप ये बात याद रख लेंगे? और ना इसमें एक और चीज डली हुई है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, टर्मिनोलॉजी है। चलो छोड़ो, इतना ही कर लो, इतना बहुत है। ठीक है, सफिशिएंट है। एक बार नोट्स में भी इस पे नजर घुमा लेना। ठीक है, नोट्स तुम सबको मिल चुके हैं ना? कोई रह तो नहीं गया तुम में से? मॉड्यूल रहती है अभी? तुम पीछे भाई साहब रहते हो, तुम रह तो नहीं जाओगे? अबे यार रहते हैं। हाँ जी, शरीफ होके बता रहे हैं कि हम रहते हैं, हमें नहीं मिला। अबे यार बड़ा ही खतरनाक हाल है। क्या कह रहा है? ये अभी टेस्ट जो हैं ये तुम्हारे लिए जाएंगे। यस, बस एक और न्यूमेरिकल करवा दें फिर टेस्ट लेते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल लिखिए, मॉड्यूल से ही बोल देते हैं। लिख लो तुम लोग, उसमें मत देखो, तुम लोग लिख लो। 5 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ये हटा दो ना।
लिख लेना सब लोग साथ साथ, 5 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट were dissolved in 500 gram of a solvent, full stop, given molecular weight of solute and solvent 50 and 75 respectively. And Kb of solvent is 0.5 Kelvin kg mole inverse. ठीक है जी. What is the elevation in boiling point of the solution? तो find delta TB. ठीक है जी. आंसर बता दो जी, जल्दी कर दो जी. बढ़िया ही बातें करते हैं हम, बातें और कुटाई दो ही बढ़िया काम करते हैं. उसके अलावा शिकायतें बहुत अच्छी लगाते हैं. कर लो जल्दी कर लो. जीरो पॉइंट वन आ रहा है. यूनिट नहीं बताई तूने. केल्विन 0.1 केल्विन आ गया आंसर तुम्हारा. दो लोगों का आ गया, बाकियों का देखते हैं. सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट तो बिना बात के ही सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट मोलालिटी में नहीं काम आया. वो तो सॉल्यूट का काम आया ना. चलो 75 कह रही काम का नहीं दिया. अच्छा, मॉलिक्यूलर वेट काम का नहीं है. वो 75 काम का नहीं है, 50 काम का नहीं है. ओके ठीक है बेटा, हो गया. सभी का आ गया. 0.1 आ गया सभी का. एक बार फटाफट से कर देते हैं. कैसे करोगे बताओ. डेल्टा टी बी इज इक्वल टू सिंपल ये फॉर्मूला लगाओगे. डेल्टा टी बी आपको निकालना है, के बी आपको ये दिया हुआ है. मोलालिटी मोल्स ऑफ सोल्यूट गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. ये 5 बच गया. राइट, ये कैंसिल हो गया. ठीक है, ये बात समझ में आ गई. ठीक है, तो डेल्टा टी बी की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा छोटी रहेगी, मतलब इतना ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, बहुत ही पॉइंटों में फ़र्क आएगा. ये बात याद रखिएगा. ठीक है, एक और टाइम तो बच ही रहा है अभी, तो एक एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल लगे हाथ यार और करवा देते हैं क्योंकि टाइम बच रहा है. वाई टू वेस्ट. डाउट ले लेंगे तुम्हारे क्लास के बाद. डाउट लेके टेस्ट स्टार्ट करें. टेस्ट से पहले ले लेंगे बेटा, उतावले मत हो. इतना बढ़िया नहीं करना तुमने. नहीं आएगा.
से बस एक बार ना टेस्ट पेपर दिखा दो, फिर मैं आपको डाउट उसके पूछ बाद लेना। बहुत समझदार बंदे हो। क्वेश्चन लिखो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बीपी वाटर, boiling point of water at 750 mmFHg is 96.63 degrees Celsius. 63 degrees Celsius. How much sucrose is to be added? How much sucrose is to be added to 500 gram of water such that it boils at 100 degrees Celsius? Molar elevation constant for water is 0.52 Kelvin kg mole inverse. ये आपको वाटर का दिया हुआ है, ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तो याद भी हो जाएगा, ठीक है, दिया होगा, बट ये क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है, करो करो फटाफट, हो जाएगा, तुमसे हो जाएगा। सुक्रोज क्या होता है? सर C11H22O12। सुक्रोज क्या होता है बेटा? O11, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास 342 रहता है, ठीक है, बस बता दिया जो बताना था। अब कर लो बेटा खुद से, बहुत इजी है, बस कैलकुलेशन ही डिफिकल्ट है थोड़ी सी। क्या बात कितना हम इसमें सुक्रोज डाल दें कि वो उसको boiling point पर जाए। बेटा बकर बकर मत करो प्लीज, डिस्टरबेंस होती है ना। इसमें ना द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी है बीच में। तो आपने डिक्टेट करते टाइम बोला था। अच्छा, डिक्टेट करते टाइम बोल दिया था, ठीक है। बेटा करवा दें इसको, ये हुआ नहीं तुमसे, क्या रह गया इसमें? सर समझ गया। अगर ये समझ नहीं आ रहा ना तो फिर तुम किसी लायक नहीं हो। सर अभी ये मैं भी मजाक ही कर रहा था, ठीक है, पर ये होना चाहिए यार, बता तो दिया इतना कुछ, फॉर्मूला एक ही है यार, कम ऑन, एक फॉर्मूला है, सब कुछ दिया है, लगाओ ना।
करो करो, शाबाश, थोड़ी सी कैलकुलेशन ही तो है, क्या हो गया, ट्राई तो कर ही सकते हो। भैया माफ़ कर दो हमें भी, कर लो अपना खुद का। देखो जब भी आप टेस्ट करते हो ना, सब्जेक्टिव टेस्ट करते हो, तो जो आपको फॉर्मूला आता है ना, एटलीस्ट वो लिखा करो, उसका आधा नंबर होता है। अगर आपको नहीं भी आता, फॉर्मूला पता लग गया तो एटलीस्ट फॉर्मूला डाला करो। बहुत सारे लोग फॉर्मूला भी नहीं डालते हैं, जबकि पता होता है उन लोगों को, तब भी नहीं डालते हैं वो। अब इसमें आपको ये दो पार्ट से कहानी करनी है। आगे आंसर बता दे। 1108.21 इज द एग्जैक्ट आंसर। ठीक है भाई, बढ़िया है। TSB कितना है? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बताइए कितना है इसमें? 100 डिग्री सेल्सियस। और ये कितना है? 6.63। KB कितना है? मोलालिटी गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। गिवन मास निकालना है। मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का कितना दिया है? 342। ये हमने निकाला था। इंटू 1 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। kg में करने के लिए डिवाइड कर देंगे। ये गया 2 से, ये हो जाएगा कैंसिल कैंसिल। यहाँ पे 3 पॉइंट समथिंग बनेगा। डिग्री सेल्सियस में लेना हो तो यूनिट डिग्री सेल्सियस में कर देना, केल्विन में तो केल्विन में कर देना। तो ये सॉल्व करके आपका वेट कितना आ रहा है, सीधा सीधा बता रहा हूँ, 1108.2 ग्राम। ये आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट निकाला है। ठीक है, समझ में आ रही है? ये कैलकुलेशन था और कुछ नहीं था। अच्छा, एक और बात बता दूं, कभी आप इसका आंसर देखो, कभी आप इसका आंसर किताब में देखो। जैसे मैं आपको NCERT क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, आपने देखे, फिर आपने प्रदीप रेफर करी, ठीक है, या इंटरनेट रेफर किया, तो इंटरनेट पे ना ऐसे कुछ दिया हुआ, इधर देखो, कैपिटल M इज इक्वल टू 1000 इंटू KB W2 अपॉन W1 इंटू डेल्टा TB। ये फॉर्मूला जो दिया ना, और ये जो हमने कहानी लगाई है KB इंटू M वाली, ये एक ही बात है। मोलालिटी के फॉर्मूले में गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास आता है, वही गिवन मास W2 अपॉन W1 कर दिया उसने, और कुछ भी दिक्कत इसमें नहीं है। तो इसको रेफर ना करें, है ना। आपको जो सिखाया आप सिंपल सा फॉर्मूला लगाएं। देखें, इसमें केवल फॉर्मूला लगाना था यार, NCERT क्वेश्चन है, इतना सिंपल है रे भाई। समझ में आ गई? ऑल ओके है? आज का जो टेस्ट दोगे वही आपका होमवर्क में, उसके क्वेश्चंस जो गलत होंगे उसके आंसर मैं आपको भेजूंगा, उसको लगा लेना। दूसरा, NCERT के कुछ क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में ले सकते हो। लास्ट क्लास में आपको कुछ NCERT का होमवर्क दिया था? नहीं दिया था, आज एक बार ले लो। इन टेक्स्ट का 2.7, 2.9, करवा दिया था। 2.9 कर लो, करवा दिए बाकी ना मैंने खुद ही तुम्हें क्लास में। एक मिनट रुक जाओ, बैक एक्सरसाइज का ले लो 2.15, ये भी क्लास में हो चुका है, ये भी क्लास में। अब बैक एक्सरसाइज का 17, 18, 19 में से जो भी नहीं हुआ कर लेना, एक हो चुका उसमें से, 18 हो गया। 17, 18, 19 ले लो बस। बाकी NCERT तुम्हारी अप टू डेटेड चल रही है, ठीक है। इसके अलावा मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं, टॉपिक आपको करवा ही रहा हूँ मैं, टॉपिक वाइज चालू रखो मीटर उसमें से, ठीक है ना। बाकी आपका टेस्ट का टाइम हो गया है, ऑनलाइन वालों। ओके, बाय बाय। अब तक बने हुए हो तो लाइक ज़रूर करना यार। ये ब्लड तो नहीं चल रही थी तब से, अभी हुई है ये।